बड़ी ट्रेडिंग थीम 3 अहम कैटलिस्ट के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। पहला, टैरिफ थ्रेट्स। दूसरा, एफओएमसी मिनट्स जो कल आए थे वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि आगे इन्फ्लेशन कम हो सकता है। और तीसरा, आज टीसीएस औपचारिक रूप से Q1 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5:30 बजे देखने को मिल सकती है। बॉटम लाइन, फिलहाल निफ्टी अभी भी अपना ऑल टाइम हाई कायम करना चाहता है जो 26,277.35 मार्क पर है और हमें लगता है कि बेंचमार्क ऊपर बढ़ सकता है अगर थोड़ी सी भी गुड न्यूज देखने को मिलती है तो। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 77 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 921 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी निफ्टी के लिए पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स थोड़े ओवरबॉट कंडीशन जता रहे हैं। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.94 लेवल्स पर और नीचे गिर गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 85.77 लेवल्स पर थोड़े ऊपर ही थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.19 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.96 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, ट्रम्प टैरिफ्स के अलावा सबका ध्यान टीसीएस के Q1 रिजल्ट्स पर रहेगा जो मार्केट आज के बाद आएगा। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज स्थिर व्यापार करता नजर आ रहा है बावजूद टैरिफ अनसर्टेनिटीज होते हुए। दिलचस्प बात यह है कि रातों रात वॉल स्ट्रीट इंडाइसेस भी थोड़े गेन करते नजर आ रहे थे जहां इन्वेस्टर्स और ट्रेड डेवलपमेंट्स के लिए तैयार होते नजर आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह रही कि रातों रात वॉल स्ट्रीट में एनवीडिया ने $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट कर लिया। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी छोटे गेन्स और छोटे लॉसेस के बीच घूमता नजर आ सकता है आज के व्यापार में, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन अभी भी 1 अगस्त पर ही टिकी हुई है और एक्सटेंशन नहीं मिलने वाले हैं। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि चुस्त रहे क्योंकि थोड़े विपसॉस तो देखने को मिल सकते हैं। विपसॉस वो स्थिति है मार्केट में जहाँ पे मार्केट जो एक दिशा में जा रहा रहता है वो अचानक से दिशा बदल देता है। सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,221 मार्क पर। बॉटम लाइन, केवल एक अच्छी यूएस ट्रेड डील भारत के साथ निफ्टी को इमीडिएट हर्डल 25,670 मार्क हासिल करने में मदद कर सकती है, जबकि दूसरी ओर अनसुलझे टैरिफ इश्यूज फिर से वोलेटिलिटी ही ला सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,476, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,221 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,400 से 25,650 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,214, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,900 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,700 से 57,700 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। टीसीएस आज औपचारिक रूप से Q1 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी शाम 5:30 बजे। इससे पहले टीसीएस के सीईओ के कृतिवसन ने यह कहा है कि वे कंपनी की ऑर्डर बुक मेंटेन करते हुए ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर ऑर्डर बुक देखने को मिलती अगर ट्रेड टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज नहीं होती, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देन है। टीसीएस का Q1 FY26 अर्निंग प्रीव्यू ये कहता है कि एक मॉडेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जहां कॉशियस एस्टिमेट्स देखने को मिल सकते हैं, जहां बहुत सारे ब्रोकरेजेस ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 1 to 3% ईयर ओवर ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लगभग ₹12,040 to ₹12,416 करोड़ में। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में कल के व्यापार में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.21% नीचे गिरा, जहां पे मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार उनके टेलीकॉम और डिजिटल आर्म रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने साल 2025 के पब्लिक इश्यू के प्लान्स को शेल्व कर दिया है। टाटा मोटर्स भी स्लगिश व्यापार करता नजर आया, जहां पे कंपनी के ग्लोबल सेल्स में गिरावट देखने को मिली 9% की 2,99,664 यूनिट्स पर। अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से, ग्लोबल होलसेल टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स और टाटा डेवू रेंज के Q1 FY26 में 87,569 पर थे, जो Q1 FY25 से तुलना करें तो 6% नीचे रहे। JSW स्टील भी 0.44% नीचे रहा, बावजूद खबर के कि उनका कंसोलिडेटेड स्टील प्रोडक्शन 7.26 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया Q1 FY26 में, जो कि 14% ऊपर रहा। अगर इसकी हम तुलना करते हैं Q1 FY25 से, जहां पे ये आंकड़ा 6.35 मिलियन टन पर देखने को मिला था। ओराइन प्रो सॉल्यूशंस 0.93% ऊपर बढ़ा जब कंपनी ने ये घोषणा की कि उनको $multi-million कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक अफ्रीकन बैंक द्वारा उनके डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करने के लिए। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,550, प्रीमियम +74, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.19 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.96 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाई
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बायोकॉन, IEX, AU बैंक, BDL, एशियन पेंट्स। शॉर्ट कवरिंग में ITC, नायका, RBL बैंक, SBI कार्ड। शॉर्ट बिल्डअप में गोदरेज प्रॉपर्टीज, रिलायंस, मैक्स हेल्थ, MCX। लॉन्ग अनवाइंडिंग में IGL, कोफोर्ज, एम्फोसिस, LIC इंडिया। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है हिंदुस्तान कॉपर और RBL बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 83,810, प्रीमियम +274। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंकेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,536। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 83,251 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 84,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 83,300 से 84,300 के बीच हो सकती है। बायर्स बुलिश। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.